नमस्कार दोस्तों, मैं पारस रावत फिर एक नए वीडियो के साथ कुछ नए विचारों के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस भी जीव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उन सभी ने पूरे जीवन भर हर पल हर दिन एक नई चुनौती का सामना किया है। जीवन में अपने आने वाली परेशानियों को आपके सामने दो ऑप्शन रखती हैं ये चुनौतियां, या तो उन परेशानियों पर विजय पालो या उससे हार मान जाओ। जिस भी जीव ने इन परेशानियों से संघर्ष किया है वो ही अपना जीवन जी पाया है, और जो लोग अपने आप को हारा हुआ मानने लगे उन्हें एक दिन अपने जीवन का अंत करना ही पड़ता है। अगर आप आज भी इस सफल व्यक्ति जैसे उच्च पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति या फिर किसी भी फील्ड में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को देखते हैं, इन सब के पीछे उनकी एक संघर्ष की लंबी कहानी छुपी हुई होती है। चीजें आसान नहीं होती, हम बिना प्रयास करे उन्हें प्राप्त कर लें, इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर आसानी से प्राप्त होने वाली केवल वही चीजें हैं जिन्हें प्रकृति ने हमें दिया है। जैसे खुली हवा में हम लोग सांस ले सकते हैं, प्रकृति के हर उस स्रोत का उपयोग कर सकते हैं जो एक जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। लेकिन हमें कई बार अपने आप से भी परेशानी होने लगती है। इसके पीछे कारण बस एक ही होता है कि जो सामने वाले के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। जब ऐसे भाव हमारे अंदर निकल कर आने लगते हैं तो हमें संघर्ष करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना भी सिखाता है। इस तरह की चुनौतियां स्वयं हमारे द्वारा सृजित की गई हैं, हमारे द्वारा बनाई गई हैं। असल में ये ही आज हमारे जीवन की एक संघर्ष की तरफ धकेलने वाली प्रक्रिया है। कुछ भी हो, आज ऐसी स्थिति है कि हर व्यक्ति के सामने किसी ना किसी विषय को लेकर चुनौती आपको ललकार रही है। युद्ध कभी भी अकेले अस्त्रों शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता। एक ताकत प्राकृतिक रूप से आपके अंदर भी विराजमान है। कैसे? जब भगवान राम राजपाट छोड़कर वनवास में थे, जिनको ये पता नहीं था कि हमारी शाम रात कहां गुजरने वाली है, और एक समय ऐसा भी आया उनकी जिंदगी में कि उनकी अर्धांगिनी माता सीता भी उनके पास नहीं रही। पता चला कि रावण सीता माता को हरण करके ले गया है। जी हां, वही रावण जिनकी चारपाई से काल मौत बंधे रहती थी। तब श्री रामचंद्र जी के मन में कैसे कैसे भाव आए होंगे आप खुद सोच सकते हो। लेकिन ऐसा भाव कदाचित नहीं आया होगा कि ये खबर मैं अयोध्या पहुंचा दूं और वहां से मुझे सहायता मिले, और ऐसा होता तो श्री रामचंद्र जी के लिए रास्ता बड़ा आसान भी हो जाता और कुछ ही समय में स्थिति को वो अपने अनुकूल कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। असंभव को संभव कर सकते थे ऐसा कुछ करने के बाद, परंतु उन्हें ज्ञात था, उन्हें पता था कि एक आंतरिक ताकत है, अगर उस पर काम किया जाए तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य ही निकलेगा। इतना हो जाने के बाद भी वो रुके नहीं, और जो काम था यानी कि सीता माता जी की जो खोज करनी थी, ढूंढना था, वो उन्होंने जारी रखा। अगर वो ये सोचकर बैठ जाते कि अयोध्या में से मैं सहायता नहीं लूं तो कैसे उस राक्षस बलशाली रावण को सीता माता को छुड़ा पाऊंगा उनसे, शायद जल्द ही वो उस मुकाम पर पहुंच जाते और सीता माता को छुड़ा लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बाहरी स्थिति और आंतरिक चुनौतियों का डटकर सामना किया। उन्होंने अंदर पैदा होने वाली कमजोरियों को समाप्त करके चुनौतियों से लड़ते हुए संघर्ष करने का फैसला किया, और अंत में वो सब हुआ जो वो चाहते थे। ठीक उसी तरह हमें अपने आप से आंतरिक तौर पर उठने वाले इस द्वंद्व को समाप्त करना ही पड़ेगा और अपनी कमजोरियों को खत्म करना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को हमेशा एक व्यक्ति व बाहरी स्थिति से सामना हर रोज करना पड़ता है। याद रखना, समय के अनुसार बाहरी स्थिति तो स्वयं ही बदल जाती है एक दिन, परंतु आपके अंदर बैठे उस नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति पर
विजय आपको ही पानी होगी और वो ही बहुत कठिन है। आप चाहो या ना चाहो, ये पग पग पर आपके सामने चुनौती पेश करता रहेगा। जो आपके अंदर एक नकारात्मक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये तभी तक होगा जब तक आप स्वयं की कमजोरियों पर विजय प्राप्त नहीं कर लोगे। जो व्यक्ति संघर्षों से भरे रास्तों पर नहीं चलकर आसान रास्ता चुनते हैं, वो सदा ही आंतरिक कलह के शिकार रहते हैं और एक दिन आपके अंदर बैठा वही नकारात्मक व्यक्ति आपके जीवन को समाप्त कर देता है। यह समझ लो, जिसने जीवन पर विजय पाई है उसे बाहरी व्यक्ति कभी नहीं हरा सकता। जो व्यक्ति परिस्थिति देखकर छोटा या बड़ा कदम उठाता है, उसी के लिए जीवन के उपयोगी रास्ते भी खुलते हैं। ताकत शरीर के साथ आंतरिक तौर पर रखना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि मैंने शारीरिक तौर पर बलशाली व्यक्ति को भी जीवन रूपी संघर्ष के सामने घुटने टेकते हुए देखा है। आपका व्यक्तित्व आपके जीवन की छवि है। हम पूरा जीवन पता नहीं क्या क्या सुधारने में खर्च करते रहते हैं। आज से ही अपने व्यक्तित्व को सुधारने पर भी खर्च करना शुरू कर सकते हो। वो आपको अच्छी किताबों व जीवन के अनुभव लिए बैठे व्यक्ति से मिल सकता है। आप जिस भी परिस्थिति में रहो, उसके जिम्मेदार हम हैं और आगे जो भी परिस्थिति आएगी हमारे जीवन में, उसके भी जिम्मेदार हम ही रहेंगे। लेकिन जिम्मेदारी लेना एक अच्छी बात है, परंतु अच्छी बात तो है, परंतु यह भी ध्यान रखना, जो हो रहा है वो विधि का विधान है। आप केवल विधि के माध्यम हो। अगर आप इस सोच के साथ जिंदगी जियोगे तो संघर्ष कर पाओगे। दोस्तों, जीवन के लिए कुछ उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो भी आपको इसी तरीके से मिलते रहें। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।